हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त वाली क्लास। तो क्या होने वाली आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज पढ़ने वाले हैं इट और दिस के प्रयोग। जी हाँ, क्या पढ़ने वाले हैं? इट और दिस के प्रयोग तथा जानेंगे अंतर। क्यों भाई, क्यों जानने हैं? प्रयोग तो जानने हैं, समझ में आता है, अंतर क्यों जानना है? चलिए बताती हूँ। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाले क्लासेस के जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जान लेते हैं इट के और दिस के प्रयोग तथा अंतर। भाई देखिए, अंतर जानना क्यों जरूरी है, मैंने बताया ना, क्योंकि इट का जो है मतलब होता है यह या इस। क्या मतलब होता है? यह या इस। इसके अलावा दिस का क्या मतलब होता है? दिस का भी मतलब होता है यह या इस। तो भाई जब मतलब दोनों का सेम होता है तो फिर अंतर भी तो होता होगा ना। कहाँ पे किसको इस्तेमाल करें ये जानना तो जरूरी है। तो कैसे जानेंगे, चलिए बताती हूँ। सबसे पहले देखिए, इट का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इट जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव वस्तुओं के साथ, जानवरों के साथ यानी कि एनिमल्स, बर्ड्स यानी कि पक्षियों के साथ, वेदर यानी कि मौसम, समय यानी कि टाइम, दूरी के लिए और न्यूटर जेंडर के लिए उपयोग किया जाता है। इट का इस्तेमाल किया जाता है किनके लिए? निर्जीव वस्तुओं के लिए, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए, मौसम के लिए, समय के लिए, दूरी के साथ प्रयोग किया जाता है और न्यूटर जेंडर के साथ भी प्रयोग किया जाता है इट का। लेकिन दिस का प्रयोग कहाँ किया जाता है भाई? दिस का प्रयोग जो है वो मेल, फीमेल और न्यूटर जेंडर के लिए करते हैं, यानी कि पुरुष के लिए, महिला के लिए और न्यूटर जेंडर के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। दिस का प्रयोग वक्त के लिए नहीं करेंगे, समय के लिए नहीं करेंगे, दूरी के लिए नहीं करेंगे, नॉन लिविंग थिंग के लिए नहीं करेंगे, जानवरों के लिए नहीं करेंगे। जी हाँ, क्लियर? तो चलिए, अब जो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैम जो ये न्यूटर जेंडर बोल रही है वो आखिर क्या होता है, तो चलिए जानते हैं। ऐसी वस्तु जिसका पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बताया नहीं जा सकता, यानी कि जिसका जेंडर बताया नहीं जा सकता, जैसे चेयर, पेन, बुक। बता सकते हैं क्या चेयर स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? बुक स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? नहीं बता सकते ना। तो ऐसी चीजों को न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में रखा जाता है, जिसके लिए आप स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है नहीं बता सकते हैं। क्लियर है? चलिए इस्तेमाल देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे इट पर आधारित वाक्य। क्या जानेंगे? इट पर आधारित वाक्य। आई गॉट इट, मैं समझ गया, या यह मैं समझ गया। आई गॉट इट, मैं समझ गया, या यह मैं समझ गया। आई गॉट इट। इट इज ईजी, यह आसान है। इट इज ईजी, यह आसान है। इट इज ईजी। आई नो इट, मुझे यह पता है। आई नो इट, मुझे यह पता है। आई नो इट। आई विल डू इट, मैं यह करूँगा। आई विल डू इट, मैं यह करूँगा। आई विल डू इट। यू कैन डू इट, तुम यह कर सकते हो। यू कैन डू इट, तुम यह कर सकते हो। यू कैन डू इट। इज इट फ्री, क्या ये मुफ्त है? इज इट फ्री, क्या यह मुफ्त है? इज इट फ्री। इज इट योर्स, क्या यह तुम्हारा है? इज इट योर्स, क्या यह तुम्हारा है? इज इट योर्स। इट इज मंडे टुडे, आज सोमवार है। इट इज मंडे टुडे, आज सोमवार है। इट इज मंडे टुडे। अब मंडे की जगह पे हो सकता है आज बृहस्पतिवार हो, तो क्या बोलेंगे? इट इज थर्सडे टुडे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। इट में रेन, वर्षा हो सकती है या बारिश हो सकती है। इट में रेन टुडे, वर्षा हो सकती है या बारिश हो सकती है, एक ही बात है। इट में रेन।
इट इज कोल्ड, यह ठंडा है। इट इज कोल्ड, यह ठंडा है। इट इज कोल्ड। इट इज हॉट, यह गरम है। इट इज हॉट, यह गरम है। इट इज हॉट। टेक इट इजी, आराम से। टेक इट इजी, आराम से। टेक इट इजी। ट्राई इट अगेन, इसे दोबारा प्रयास करें। ट्राई इट अगेन, इसे दोबारा प्रयास करें। ट्राई इट अगेन। टर्न इट ऑफ, इसे बंद करें। टर्न इट ऑफ, इसे बंद करें। टर्न इट ऑफ। आई हैव सीन इट, मैंने इसे देखा है। आई हैव सीन इट, मैंने इसे देखा है। आई हैव सीन इट। अगला बेस्ड है आपके दिस के ऊपर, यानी कि अब हम लोग देखेंगे दिस पर आधारित वाक्य। तो इट के आधारित वाक्य हमने देख लिए, इस्तेमाल समझ आ गया, कहाँ कहाँ करेंगे। अब चलिए दिस पर बेस्ड सेंटेंसेस देखते हैं। वॉट इज दिस, यह क्या है। वॉट इज दिस, यह क्या है। वॉट इज दिस। हु इज दिस, यह कौन है। हु इज दिस, यह कौन है। हु इज दिस। दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। दिस इज माई कार। दिस इज माई फ्रेंड राहुल, यह मेरा दोस्त राहुल है। दिस इज माई फ्रेंड राहुल, यह मेरा दोस्त राहुल है। दिस इज माई फ्रेंड राहुल। आई डोंट लाइक दिस, मुझे यह पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक दिस, मुझे यह पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक दिस। मूव दिस असाइड, इसे एक तरफ ले जाएं या इसे एक तरफ कर दें। मूव दिस असाइड, इसे एक तरफ ले जाएं या इसे एक तरफ कर दें। मूव दिस असाइड। इज दिस योर बाइक, क्या ये आपकी बाइक है। इज दिस योर बाइक, क्या यह आपकी बाइक है। इज दिस योर बाइक। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस इज माई बुक। दिस बर्ड कैन फ्लाई, यह पक्षी उड़ सकता है। दिस बर्ड कैन फ्लाई, यह पक्षी उड़ सकता है। दिस बर्ड कैन फ्लाई। दिस एप्पल इज स्वीट, ये सेब मीठा है। दिस एप्पल इज स्वीट, यह सेब मीठा है। दिस एप्पल इज स्वीट। वॉट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है या इसका क्या मतलब है। वॉट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है या इसका मतलब क्या है। वॉट डज दिस मीन। वाई डिड दिस हैपेंड, ऐसा क्यों हुआ। वाई डिड दिस हैपेंड, ऐसा क्यों हुआ। वाई डिड दिस हैपन। डू यू नीड दिस बुक, क्या आपको इस पुस्तक की आवश्यकता है। डू यू नीड दिस बुक, क्या आपको इस पुस्तक की आवश्यकता है। डू यू नीड दिस बुक। डोंट टेल दिस टू एनीवन, यह किसी को मत बताना। डोंट टेल दिस टू एनीवन, यह किसी को मत बताना। डोंट टेल दिस टू एनीवन। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए क्लास को तुरंत, अभी जिनको भी इस क्लास की जरूरत है उन सबके पास पहुंचा दीजिए। और अगर आपके पास भी ऐसे कोई शब्द हैं जिनका बीच में डिफरेंस करने में आपको मुश्किल होता है, जिनके प्रयोग और अंतर जानने में आपको होती है मुश्किल, तो कमेंट करके बताइए, उसके ऊपर भी जल्दी ही क्लास लेकर के आऊंगी। आप सबके लिए है गुड न्यूज़, बहुत जल्द 3 किताबें लॉन्च करने जा रही हूँ। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स है उसके ऊपर, एक होने वाली है डीएलएस यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, एक होने वाली है डीएलडब्ल्यू यानी कि डेली प्रयोग होने वाले वर्ड्स के ऊपर यानी कि शब्दों के ऊपर, क्योंकि शब्दों के बिना तो अंग्रेजी नहीं बोल सकते है ना। तो ये तीनों किताबों में से आपकी फेवरेट कौन सी होने वाली है कमेंट करके जरूर बताएं।
ये है हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले, यानी कि स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स, जिसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इस कोर्स को अपने लिए मंगवा सकते हैं। बिल्कुल फ्री कोर्स है, 6.5 आवर्स इसका ड्यूरेशन है, 60+ वीडियो लेसन्स आपको इसमें मिल जाते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्या करना है आपको लिख के भेजना है, मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए। आप लिख करके भेज दीजिए, हमारी टीम द्वारा आपको ये 60+ वीडियो क्लासेस जो है वो भेज दी जाएंगी। इसी के ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है। बस जब लिख के भेजें कि 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए, ये भी लिख के भेज दें कि ई बुक की सैंपल चाहिए। ये दोनों ही आपको हमारी टीम द्वारा जितनी जल्दी हो सके भेज दी जाएगी, यानी कि जितनी जल्दी आप मैसेज करेंगे उतनी जल्दी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। क्लियर है? इसके साथ ही ये हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब इंक्वायरी किस बात की करनी है भाई, कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, कैसे आपको एडमिशन मिल सकता है इसमें, आपको अगर डाउट होगा तो कैसे क्लियर होगा, होमवर्क कैसे मिलेगा, होमवर्क चेक कैसे होगा, नोट्स कैसे मिलेंगे, और सबसे ज़रूरी बात दैट इज़ कि इसके लिए आपको बैच अगली कब स्टार्ट होनी है और कब आपने एडमिशन लेना है, ये ज़रूर पूछ लीजिएगा। क्लियर? इसके साथ ही ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि इंग्लिश ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स। इसी का इंतजार था ना आपको, इंग्लिश ग्रामर की बेसिक्स यानी कि 0 से शुरू करें, ऐसा कोई कोर्स चाहिए। बिल्कुल वही कोर्स है। इंग्लिश ग्रामर इसमें 0 से शुरू कराई जाती है, लेके जाया जाता है, आपको बेसिक्स आपकी क्लियर बिल्कुल कर दी जाती है, आप एडवांस के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, पता कर लीजिए इसका अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, यानी कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स। भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, उनके घर में जिनके घर में बच्चे हैं उनसे जाकर के जरा पूछिए। लेकिन अब ये आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जिसमें छोटे बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखा दिया जाता है। साइकोलॉजिकली डिजाइंड कोर्स है जिसमें बच्चों को बोरियत नहीं होती है, खेल खेल में उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर कर दिए जाते हैं। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इंग्लिश के पेपर में ग्रामर और राइटिंग से मुलाकात तो ज़रूर होती होगी। राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड व्हाट नॉट, ये जितनी भी राइटिंग के सिलेबस है ये सब इसमें आपको कराया जाता है, ग्रामर भी कराया जाता है। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स, यानी कि अगर आप ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसमें आपकी चाहे आरसी हो, वोकैबलरी हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे हो क्वेश्चन, सारे के सारे 0 से लेकर के एडवांस तक का सफर जो है इसमें आपको देखने को मिलता है। आपके कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं क्लियर, आप बनाने लगते हैं क्वेश्चन बिल्कुल धुआंधार। तो इसको करने के बाद जो है आपके मार्क्स ना बढ़े, ऐसा तो होना मुश्किल है। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, पता कर लीजिए इसका अगली बैच कब शुरू हो रही है। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।